दिस इज दीपक और आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राजा ऋत्विक बने 70वें ग्रैंड मास्टर, आइए जान लेते हैं। भारत के राजा ऋत्विक 2500 कप्तान भवानी राय का निधन हो गया है। वह 1966 में बागान में शामिल हुए और 1972 तक क्लब के लिए खेले। उन्होंने 1969 टूर्नामेंट में मेडका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3 मैच खेले। भवानी राय ने मोहन बागान को 1968, 1970, 1971 और 72 प्रतिष्ठित में रोवर्स कप जीतने में मदद की। घरेलू स्तर पर वह 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पश्चिम बंगाल टीम का हिस्सा भी थे। अपनी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु मल्होत्रा DDCA लोकपाल नियुक्त हुई है, आइए जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल सह नैतिक अधिकारी होंगे। DDC के अध्यक्ष रोहन जेटली की अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति मल्होत्रा को नियुक्ति का जो है फैसला किया है। विश्व बैंक का प्रख्यात कश्मीरी लेखक अजीज हजनी का निधन हो गया है, आइए जान लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक और जम्मू कश्मीर अकादमी आर्ट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज के पूर्व सचिव अजीज हजनी का निधन हो गया है। उत्तर कश्मीर के बांडीपोरा में अब्दुल अजीज पारे के रूप में पैदा हुए हाजनी को 2015 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी का सचिव नियुक्त किया गया था। उनके पास कविता और आलोचना सहित कश्मीर में 20 से अधिक पुस्तकें हैं। हाजनी ने कश्मीरी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक आने खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। उन्होंने अब्दुल समद के पूर्व उपन्यास 2 गज जमीन के कश्मीरी अनुवाद जा गज जमीन के लिए 2013 में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेशकश है 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैडिक का निधन हो गया है, आइए जान लेते हैं। डबल ओलंपिक हैमर थ्रो स्वर्ण पदक विजेता यूरी सैडिक एक यूक्रेनी ट्रैक और फील्ड एथलीट जिन्होंने 1991 तक सेवित संघ का प्रतिनिधित्व किया था, वह का निधन हो गया है। उन्होंने 1986 में स्टटगार्ट में यूरोपीय चैंपियनशिप में 86.74 मीटर की थ्रो के साथ हैमर थ्रो का विश्व रिकॉर्ड बनाया जो कभी भी टूटा नहीं। उन्होंने मॉन्ट्रियल में 1976 के ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक और मॉस्को में 1980 के ओलंपिक में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जो है जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अयान संकटा 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामांकित है, आइए जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र के 22 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान साकंता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामांकित किया गया है। उन्होंने अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए आयु समूह 8 से 14 के तहत तीसरा पुरस्कार जीता और यंग इको हीरो अवार्ड 2021 के 25वें वैश्विक विजेता में से एक बन गए हैं। सैन फ्रांसिस्को स्थित गैर सरकारी संगठन द एक्शन फॉर नेचर द्वारा प्रकाशित पुरस्कार युवकों को उनकी पर्यावरणिक उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SBI के अमित सक्सेना RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में शामिल हुए हैं, आइए जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी CTO अमित सक्सेना RBI इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण करके वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब स्थापित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य मछली पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जारी किया भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड, आइए जान लेते हैं। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। 7 साल के यूरो 300 बिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन
बॉन्ड मछली है। का उच्च बाजार मूल्य है और राज्य में जनता द्वारा इसे उत्पादित पसंद किया जाता है। किया जाने सरकार वाला ने भी राज्य के जलाशयों पहला को मछली यूरो पकड़ने की गतिविधियों के लिए खुला घोषित मूल्यवर्ग किया का है। ग्रीन बॉन्ड है। यह किसी भारतीय एनपीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी है। जारी करने के साथ पीएफसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाने के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय है नई लिया दिल्ली जाएगा। जलाशय उत्तर द्वारा पहली बार यूरो जारी कुछ करने वाला भाग भी है। पश्चिमी सिक्किम जारी में करने के साथ हालांकि पीएफसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन पूर्वी उगाने सिक्किम के लिए में यूरोपीय दिक्चु बाजार में प्रवेश किया है। रोराथांगा में है। पावर फाइनेंस सिक्किम के कॉर्पोरेशन मुख्यमंत्री है लिमिटेड के अध्यक्ष और ढोले प्रबंध और निदेशक सिक्किम है के राज्यपाल आर है एस ढीलन। गंगा चलते प्रसाद। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मनोज सिन्हा ने वन ग्राम पंकज पंचायत अडवाणी ने वन जीता डीजी पे एशियन स्नूकर सखी का शुभारंभ किया है। आइए जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल भारत के मनोज सिन्हा पंकज ने अडवाणी ग्राम ने पंचायत अमृत एक डीजी सरखोस पे सखी को हराकर नामक एक एशियन नया स्नूकर मिशन शुरू किया है। चैंपियनशिप मिशन को 2021 जम्मू जीती। और कश्मीर उन्होंने यह उद्यमिता खिताब विकास लगातार दूसरी बार संस्थापन जीता है। वह पामपोरा 2019 में लॉन्च किया गया था। उन्होंने रेखांकित किया कि डीजी पे सखी ने यूपी के समय सहायता समूह पारिस्थितिक तंत्र के भीतर वित्तीय समावेश की शुरुआत की है। जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में से अधिक पारदर्शिता के साथ बहुत आवश्यक वित्तीय प्रवेश बिंदु बन गए हैं। कैबिनेट ने दी ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए 26,068 करोड़ रुपए की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण अक्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए प्रोडक्ट्स इंसेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। PLI योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के उद्योग को प्रोत्साहित करेगी। मंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उद्योग की 5 साल में 26,058 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मुहैया कराया जाएगा। आप इसको पढ़ लें। चलते हैं क्वेश्चन पर। नीति आयोग ने लॉन्च की भारत में शहरी नियोजन अक्षमता में सुधार पर रिपोर्ट। कानूनी सहायता को मुख्य धारा में लाने के लिए नालसा और नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन अक्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है जो भारत में शहरी नियोजन अक्षमता को बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO श्री अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर राव द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय ने किया एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ। ये जान लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडर कोर की व्यापक समीक्षा के लिए एक नया मोबाइल ऐप समिति का गठन किया है। पूर्व सांसद का अर्थ है बैजयंत पांडा समिति के अध्यक्ष होंगे। 15 संसदीय समिति में क्रिकेट धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे। एनसीसी के बारे में, एनसीसी सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चरित्र, अनुशासन, एक धार्मिक दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवाओं के आदर्शों का विकास करना है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवकों का एक पुल बनाना है। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन पर 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। आइए जानते हैं। का विमोचन किया। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रोगियों, परिवारों, देखभाल करने वाले समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं को रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए साथ लाता है। 2021 WPSD की थीम सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी ने लॉन्च किया संसद टीवी। आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलकर संसद टीवी लॉन्च किया है। संसद टीवी प्रोग्राम संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज, शासन और योजना और नीतियों के कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमी के हित के मुद्दे को छुएगा। नया चैनल देश को संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। चलते हैं। पिथौरागढ़ में शुरू होगा भारत नेपाल सेना अभ्यास। किरण XD। आइए जान लेते हैं।
भारत नेपाल संयुक्त नागालैंड में खुला सेना भारत का प्रशिक्षण अभ्यास 21वां सूर्यकिरण का सॉफ्टवेयर 15वां संस्करण 20 प्रौद्योगिकी सितंबर पार्क केंद्र 2021 आइए को जान उत्तराखंड लेते के हैं। पिथौरागढ़ में आयोजित किया कोहिमा जाएगा। में अभ्यास नागालैंड सूर्यकिरण के का पिछला पहले और संस्करण भारत के 2019 में 21वें नेपाल में सॉफ्टवेयर आयोजित टेक्नोलॉजी किया गया पार्क था। ऑफ इंडिया कोविड केंद्र का 19 महामारी के उद्घाटन किया कारण गया इस है। अभ्यास को कोहिमा 2020 में में बंद कर दिया गया था। केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में झुम्पा भावी पीढ़ियों के लाहाड़ी लिए अवसर करेगी पैदा अपनी करने नई के किताब लिए ट्रांसलैंडिंग एक प्रौद्योगिकी माई सेल्फ एंड पारिस्थितिक तंत्र अदर का बनाने विमोचन के आइए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र पुलित्जर मोदी पुरस्कार के विजेता दृष्टिकोण प्रख्यात की कथा लेखिका पूर्ति है। झुम्पा लाहाड़ी अपनी नई पुस्तक नेक्स्ट ट्रांसलेटिंग 21 सितंबर माई सेल्फ को एंड जो है अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार है, अल्जाइमर जो एक दिवस के अनुवाद रूप के में रूप में मनाया उनके जाता है। काम को आइए जान उजागर लेते हैं। करेगी। नई किताब को 2022 के वसंत में प्रकाशित करने की योजना है। यह निबंधों का एक संग्रह होगा जो अनुवादों के अर्थ अपने समय के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर लाहाड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। अल्जाइमर दिवस की पुस्तक का शुरुआत प्रकाशन हमारी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1984 को 18 सितंबर एडिनबर्ग विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। उद्घाटन के अवसर पर बांसों के लाभ की गई थी। के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अल्जाइमर रोजमर्रा दिवस के 2021 उत्पादों में का इसके विषय है। उपयोग को बढ़ावा देने मनोभ्रम के को लिए जाने, हर साल 18 सितंबर अल्जाइमर को को विश्व बांस जाने। दिवस मनाया जाता है। अल्जाइमर के बारे में अल्जाइमर एक एशिया में प्रगतिशील विभिन्न बीमारी है उद्देश्यों जहाँ के लिए कई बांस वर्षों में उपयोग किया मनोभ्रम जाता के है। लक्षण धीरे धीरे बांस खराब होते जाते पॉक्सी हैं। परिवार की अपने एक शुरुआती लंबी चरणों में पेड़ जैसी घास है। इसमें हल्की 115 होती से है, अधिक लेकिन जेनर अल्जाइमर के बाद ये चरण के प्रजातियां साथ शामिल है। बातचीत करने और WBD अपने पर्यावरण 2021 पर के 12वें संस्करण की प्रतिक्रिया थीम करने की बैम्बू एक क्षमता प्लांट। खो देते यह हैं। समय बैम्बू यह प्लांट रोग एक लगाना प्रकृति से मस्तिष्क रोग है। से विश्व जो बांस समृद्धि संगठन हानि का मुख्यालय है कारण बनता अंतवर्प, है और स्पष्ट रूप बेल्जियम से विश्व सोचना संगठन मुश्किल की स्थापना या हुई थी लगभग 2005 असंभव में। बना विश्व देता बांस है। संगठन के कार्यकारी चलते हैं next question पर। निर्देशक है अखाड़ा सुजेन परिषद लुकास। प्रमुख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नरेंद्र पर। गिरी का 18 सितंबर है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन अखिल दिवस। भारतीय अखाड़ा परिषद अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के वेतन दिवस अध्यक्ष 18 सितंबर को नरेंद्र मनाया गिरी जाता निधन है। हो दिन गया का है। यह 2016 में उद्घाटन संस्करण था कि वर्ष गिरी ने 2020 पहली में बार अखाड़ा मनाया गया। परिषद के प्रमुख दिन के का रूप में उद्देश्य पदभार सम्मान मूल्यों के काम के संभाला लिए था। सम्मान उनके वेतन प्राप्त कार्यकाल के करना दौरान ही और परिषद महिला ने और कथित लड़कियों रूप के से खिलाफ भेदभाव मुख्य सहित शर्तों सभी की प्रकार सूची के जारी की। भेदभाव के खिलाफ 2019 में गिरी दूसरी बार दीवारों को तोड़ना है। गए दिन थे। का इतिहास संयुक्त पिछले राष्ट्र साल महासभा ने अयोध्या 15 नवंबर टाइटल 2019 को सूट में 18 सुप्रीम सितंबर कोर्ट के को फैसले के अंतर्राष्ट्रीय बाद सम्मान एक साल वेतन के दिवस बाद के रूप ही में मनाने के गिरी की लिए एक अध्यक्षता में प्रस्ताव अपनाया, अखाड़ा परिषद की एक बैठक में जिसे एक सम्मान प्रस्ताव पारित वेतन किया। अंतर्राष्ट्रीय इसमें गठबंधन कहा द्वारा गया कि पेश किया वह गया था। प्रस्ताव को कुल राम 105 जन्मभूमि सदस्यीय आंदोलन देशों की द्वारा तर्ज सहज पर वाराणसी प्रायोजित किया और गया मथुरा था। में हिंदू साथ ही मंदिरों श्रमिकों को और निकायों को करने संगठन और के व्यवसायों लिए के योगदान अभियान को शुरू मान्यता करेंगे। देते हाल हुए ही में गिरी ने संकल्प अखाड़ा में परिषद सम्मान को वेतन राम प्राप्त करने जन्मभूमि के लिए ट्रस्ट में शामिल EPIC करने के की कार्य और योगदान मांग को भी की थी। स्वीकार किया है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गीता समोता दो अंतर्राष्ट्रीय चोटियों को लाल पांडा तय दिवस करने वाली 2021 सबसे तेज लाल भारतीय पांडा बनी है। संरक्षण के आइए जान मुद्दे के लेते लिए हैं। जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के की तीसरे शनिवार अधिकारी को गीता अंतर्राष्ट्रीय समोता लाल पांडा अफ्रीका और दिवस रूस में मनाया स्थित जाता है। दो चोटियों 2021 को में फतह करने वाली IRPD 18 सबसे सितंबर तेज भारतीय 2021 को बनी मनाया है। जा रहा है। इस महीने रेड की पांडा शुरुआत नेटवर्क में द्वारा सब 2010 में इस दिवस गीता की शुरुआत समोता की ने गई थी। रूस में पहला माउंट अंतर्राष्ट्रीय लाल एल्ब्रस पांडा को दिवस फतह 18 किया, सितंबर जो यूरोप 2010 की को मनाया गया था। ऊंची लाल चोटी पांडा है, के बारे में जबकि लाल माउंट पांडा की एल्ब्रस 2 अलग प्रजातियां रूस में है। हैं। अलरूस किलम फलजेन जारो को चोटी आमतौर पर हिमालयी तंजानिया रेड में पांडा स्थित है और और अफ्रीका की अलूरस सबसे ऊंची फलजेन चोटी स्टाइनी है। के रूप में जाना जाता है, जिन्हें प्रसिद्ध आमतौर पर पद्मश्री चीनी लाल पुरस्कार पांडा विजेता के रूप में खगोल जाना जाता है। तनु यह ज्यादातर पूर्वी पद्मनाभन का हिमालय निधन क्षेत्रों हो और गया है। दक्षिण आइए जान लेते हैं। पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। अनुवांशिक रूप से लाल पांडा कार्निवोरा के क्रम के हैं, लेकिन ज्यादातर बांस के पद्मनाभन का निधन हो अंकुर गया मशरूम है। आदि रखाते वह हैं और इंटर पक्षी यूनिवर्सिटी अंडे और सेंटर कीड़े भी फॉर खाते हैं। एस्ट्रोनॉमी लाल एंड पांडों की औसत उम्र 23 साल है और मादा पांडा 12 साल की उम्र के बाद प्रजनन करना बंद कर देती है। जानते हैं रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक है ब्रायन संरचना और विलियम। ब्रह्मांड के गठन के रेड क्षेत्रों पांडा में नेटवर्क का मुख्यालय है योगदान के साथ यूजीन 300 से और अधिक गेन। चलते हैं शोध नेक्स्ट पत्र क्वेश्चन और पर। कई किताबें 18 लिखी सितंबर हैं। विश्व चलते जल हैं next question निगरानी पर। दिवस। ईरान विश्व जल निगरानी दिवस सहयोग 2003 से संगठन हर साल का 18 नौवां सितंबर को सदस्य मनाया बना जाता है, है। ताकि दुनिया ईरान भर में जल संघीय निगरानी और सहयोग जल संगठन संसाधन का की नौवां सुरक्षा में सदस्य बना है। आइए जागरूकता जान और लेते हैं। भागीदारी बढ़ाई जा सके। ईरान यह को दिन दुनिया भर आधिकारिक में तौर जल पर निगरानी और जल संघीय संसाधन सहयोग की सुरक्षा संगठन में के पूर्व जन सदस्य के जागरूकता रूप में और स्वीकार भागीदारी किया बढ़ाने गया के लिए था। मनाया जाता है। विश्व जल कजाकिस्तान निगरानी के दिवस दुशांबे सभी में उम्र के लोगों के SCO नेताओं की स्थानीय 21वें शिखर नदियों, सम्मेलन नालों, में ईरान को जवार पूर्ण जवारमुख सदस्य के और रूप में अन्य जल स्वीकार निकायों करने का निर्णय घोषित किया गया स्थिति था। की निगरानी में संघीय संलग्न सहयोग करता है। विश्व संगठन जल दिवस 21वें 2021 शिखर की सम्मेलन थीम के पानी अंत का में महत्व है। संगठन के 8 मुख्य नेक्स्ट क्वेश्चन। सदस्यों
चुकी। 18 सितंबर पेशेवर के नेताओं अंतर्राष्ट्रीय ने तटीय सफाई दिवस ईरान के 2021 इस्लामी गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय तटीय सदस्यता सफाई को दिवस
पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में यह दिन 18 सितंबर को पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का विषय है कचरा बीन में रखे समुद्र में नहीं। तटीय सफाई दिवस की स्थापना ओशन कंजर्वेशन द्वारा की गई थी, जो एक ऐसा संगठन है जो समुद्र को हर साल अपने आने वाली चुनौती से बचने में मदद करता है। चीन, रूस, तो तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कावेरी बमजई की पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमर्ज ऑफ न्यू इंडिया। आइए जान लेते हैं द थ्री खान्स के बारे में। कावेरी बमजाई द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक द थ्री खान्स एंड द इमेज ऑफ न्यू इंडिया ये पुस्तक है में वरिष्ठ पत्रकार कावेरी बमजाई ने तीन खानों आमिर खान, शाहरुख और सलमान की कैरियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। कला अक्सर सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर प्रतिक्रिया करती है और रोल मॉडल की कमी वाले देशों में फिल्मी सितारे अक्सर दोहरी भूमिका निभाते हैं। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रीव्स का जो है निधन हो गया है। आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड के सबसे शानदार स्ट्राइकरों में से एक और टाइनहम हॉटस्पर के रिकॉर्ड गोल करने वाले जिम ग्रीव्स का निधन हो गया है। उन्होंने 61-70 के बीच टाइनहम के लिए 266 गोल किए और 1962-63 सीजन में उनके 37 गोल लीग गोल क्लब रिकॉर्ड बने रहे हैं। उन्होंने चेल्सी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और लंदन क्लब के लिए 124 लीग जो गोल जो है उन्होंने किए। 73वें एमी पुरस्कार 2021 की घोषणा जो है हो चुकी है। आइए जान लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेने और आप जो है इसको आपने जो है कॉपियों में नोट ज़रूर कर लें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं पहली बार आए हैं तो वो चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। इस पुरस्कार ने 1 जून 2020 से 31 मई 2021 तक अमेरिकी प्राइम टाइम टेलीविज़न प्रोग्रामिंग में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया है, जिन्होंने टेलीविज़न कला और विज्ञान अकादमी द्वारा चुना गया था। टेलीविज़न अकादमी के शीर्ष सम्मान के 73वें संस्करण की मेज़बानी CBS पर सेड्रिक द एंटरटेनर द्वारा की जा रही है। तो ये सूची दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। HDFC बैंक ने किया पेटीएम के साथ समझौता। आइए जान लेते हैं। HDFC बैंक ने प्रमुख भुगतान कंपनी पेटीएम के साथ अपनी साझेदारियों की घोषणा की है, जो व्यवसायियों, सशस्त्र विधियों और व्यापारियों को वीज़ा प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगा। HDFC बैंक पेटीएम सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्टूबर में त्योहार सीजन के दौरान क्रेडिट कार्ड सम्मान मासिक किस्तों के लिए उच्च उपभोक्ता मांग पर में टैप करने के लिए लॉन्च किया जाएगा और ब्याज नाव पर पे लेटर विकल्प की पूर्ण छूट पर उत्पादों की पेशकश दिसंबर 2021 के अंत तक की जाएगी। HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और HDFC बैंक के MD और CEO है शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक की टैगलाइन है हम आपकी दुनिया को समझते हैं। और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसकी पेटीएम के CEO है विजय शेखर शर्मा और स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। आइए जान लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल की रैंकिंग में से 2 पायदान ऊपर चढ़ गया है। निम्न मध्य आय वर्ग समूह के तहत भारत को वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार प्रवृत्ति को ट्रेस करता है। तो ये दिए गए हैं देश, रैंक और स्कोर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है पढ़ लें। फर्स्ट पर जो है स्विट्ज़रलैंड है जिसने स्कोर किया है 65.5 और सेकंड पे रहा स्वीडन और थर्ड पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जो 21 सितंबर है उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे अहिंसा और संघर्ष विराम के माध्यम से शांति के आदर्शों को मजबूत करने के लिए समर्पित दिन के रूप में घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के लिए 2021 की थीम एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति है। शांति का जश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन नफरत के कर्तव्यों के खिलाफ खड़े होकर महामारी के सामने करुणा, दया और आशा फैलाकर और हम ठीक हो जाए के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए में और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। श्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 से 26 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 मनाया जाएगा। आइए जान लेते हैं। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 2021 में IWD 2020 से 26 सितंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंतिम रविवार को विश्व बधिर दिवस या बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 IWD का विषय है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना। बधिरों का विश्व संघ स्थापित 23 सितंबर 1951 रोम, इटली और बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष है जोसेफ मरे। ओके, तो ये तो थे आज के आपके कुछ करंट के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे प्यारे बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।